हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की जो पीवाईक्यूज़ हैं। अभी कल तो हम लोगों ने एनसीईआरटी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पीवाईक्यूज़। इस वजह से पीवाईक्यूज़ ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमको पता कैसे चलेगा कि हम लोग को क्या पढ़ना था, क्या रिमेंबर करना है और क्या पूछ रही हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोग एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज़ दोनों साथ साथ लेके चल रहा है। अब मैं पीवाईक्यूज़ कैसे डिज़ाइन किया हूँ, जैसे पीवाईक्यूज़ एकदम जैसे उस क्वेश्चन के बारे में एकदम डीप एनालिसिस किया हुआ है और एक एक ऑप्शंस के बारे में एनालिसिस किया हुआ है। चूँकि कभी कभार मतलब ये ऐसा रैंडम देखा गया है कि मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन्हीं के ऑप्शंस के बारे में भी पूछ लिए जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग अपनी पूरी तैयारी करके रण में उतरें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, इसमें ये करना कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। पहला है पिटियोले, क्या है, अटैचेज लीव टू स्टेम। जो पत्तियां होती हैं वो मतलब स्टेम से जो कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, पिटियोले। देखिए ये कितना मतलब बेसिक है, ये हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं और ये पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये करेक्ट है। ठीक, अब दूसरा, थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस ट्री। अरे भाई ट्री तो पूरा होता है ना, ट्री तो पूरा होता है, मतलब ट्री तो पूरा होता है, सारा पार्ट ही उसको पूरा ट्री कहा जाता है। तो ये कैसे सही हो सकता है, तो ये हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। मतलब ये हम लोग पहले ही जान गए। ठीक, वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, उसको क्या कहते हैं, क्रीपर। ये सही है। ठीक, वीक स्टेम जैसे जो कमज़ोर तना होता है, विच कैन नॉट स्टैंड, जो नहीं ऐसे झुका हुआ टाइप होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रीपर। अब ये दूसरा ऑप्शन मतलब तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि मोर देन एबो, एबो नहीं, सिर्फ एक ही हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर इज बी, एक्सप्लेनेशन। पिटियोले करेक्ट मैच। इट इज ए स्टॉक, स्टॉक होता है दैट अटैचेस लीफ ब्लेड टू द स्टेम। ये क्या करता है, जो पत्तियों का ब्लेड होता है उसको किससे अटैच करता है, स्टेम से, तने से। फैसिलिटिंग द ट्रांसफर ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स। अब देखिए मैं बोल रहा था ना कि हम लोग एकदम डीप एनालिसिस करेंगे और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक, अब ये पिटियोले क्या करता है, वाटर को ट्रांसफ़र करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र करता है और फोटोसिंथेसिस ट्रांसफ़र करता है। अरे भाई पत्तियां हैं तो वहाँ से जब खाना बनेगा तो और जगहों पे ले जाना, और जड़ें हैं, जड़ें जब मतलब जड़ें जब न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्व करेंगी तो उसको पत्तियों तक पहुंचाना, ताकि वो फिर से बाई प्रोडक्ट बन के, जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बन के और जगहों पे पहुंचे। तो उसमें एक रोल इनका भी हो, इन भाई साहब का भी होता है। अब श्रब क्या होते हैं, थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचेज नियर बेस। बेस के पास जो ब्रांचेज होते हैं उसको श्रब कहते हैं। ठीक, ये जो हम लोग इनकरेक्ट मैच किए थे, ये थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस, इसको क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं। श्रब एक प्रकार से झाड़ियाँ भी हम लोग कह देते हैं। ठीक, श्रब्स आर वुडी प्लांट्स विथ मल्टीपल स्टेम्स एंड ब्रांचेस दैट अराइज नियर द बेस। ठीक है, अब ट्री, थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचेस हाई ऑन द प्लांट, ये हम लोग जान ही रहे हैं। ट्रीज हैव ए सिंगल थिक ट्रंक ब्रांचेज सिग्निफिकेंट हाइट, ये भी हम लोग जान ही रहे हैं। क्रीपर क्या होता है, वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो जो झूले हुए स्टेम नहीं होते हैं जो ऐसे झुक जाते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रीपर। ठीक है, क्रीपर्स ग्रो हॉरिजेंटली एंड यूज सपोर्ट स्ट्रक्चर टू क्लाइंब। ये क्या करते हैं, मतलब एक वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब सीधा, ये हॉरिजेंटल मतलब ऐसे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर हिंदी में कहते हैं पता नहीं मुझे, मतलब आप समझ लीजिएगा। ये हॉरिजेंटली और यूज सपोर्ट स्ट्रक्चर टू क्लाइंब, मतलब ये किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है क्रीपर्स को ताकि वो ऊपर चढ़ सकें। ठीक है, अब कीवर्ड्स क्या हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन तो दिया ही हुआ है, इसका एक एक ऑप्शन का हमने क्या निकाला, एक्सप्लेनेशन निकाला एक एक ऑप्शन का। फिर जो इसमें कीवर्ड्स हैं, इस क्वेश्चन और ऑप्शन में मिला के जो कीवर्ड्स हैं उनको भी हमने एक्सप्लेन किया है। अब देखिए पेटियोल, ए स्टॉक कनेक्टिंग द लीफ टू द स्टेम अलाउइंग द ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक, श्रब, ए मीडियम साइज
प्लांट एंड विथ वुडी स्टेम ब्रांचिंग क्लोज टू द ग्राउंड, जैसे झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं, ठीक। ट्री ए टाल प्लांट विथ ए सिंगल ट्रंक एंड ब्रांचेज हाई एबव द ग्राउंड, ठीक। क्रीपर क्या होता है? ए प्लांट विथ वीक स्टेम्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड और क्लाइंब यूजिंग सपोर्ट, ठीक। और मैं एकदम 100% कह सकता हूँ कि अगर अगली बार इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टेम ऑफ ए प्लांट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इट हेल्प्स इन स्टोरिंग द फूड एंड शेपिंग द प्लांट। जैसे जो स्टेम होता है, जो हम लोग का तना होता है, वो हर जगह भोजन को वितरित करता है और भी क्या काम करता है? फूड को स्टोर करने में काम करता है और शेपिंग द प्लांट, जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, उसको भी शेप करने का काम करता है। ये दोनों सही है। अब स्टेम का क्या रोल है? स्टेम प्लेज ए वाइटल रोल ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक। ये जानते हैं हम लोग कि जो रूट्स से भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर आते हैं, उनको लीव्स तक पहुंचाना, लीव्स में जो भोजन बनता है वो पौधों के अलग अलग जगहों पे पहुंचाने में सहयोग कौन करता है? स्टेम करता है। और क्या करता है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट इनेबलिंग इट टू ग्रो अपराइट। और ये सपोर्ट करता है कि पौधे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएं, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, समझ लीजिए। अब स्टोरिंग द फूड, इट इन सर्टेन प्लांट्स लाइक शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर द स्टेम स्टोर्स फूड सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, शुगर केन हो सॉरी, शुगर केन, पोटैटो और जिंजर क्या है? ये स्टेम है, स्टेम, ये याद रखिए, ये आता है एग्जाम में, ठीक। और शुगर केन, पोटैटो और जिंजर क्या करते हैं? ये स्टेम क्या मदद करता है? स्टोर फूड। कहाँ, कब? जब फोटोसिंथेसिस से जब सिंथेसाइज होके फूड आते हैं तो स्टेम में क्या होता है? फूड स्टोर होता है, ठीक। शेपिंग द प्लांट कैसे? द स्टेम प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर टू द प्लांट डिटरमाइनिंग इट्स फॉर्म। जैसे क्लाइंबर्स हो गए, क्रीपर्स हो गए, श्रब्स हो गए, ट्रीज हो गए, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे। तो इसमें भी क्या स्टेम्स मदद करते हैं। देखिए, ये जो है कीवर्ड्स हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, मतलब ये शायद हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, फूड मूव किससे करता है? वाया कौन से टिश्यूज से करता है? फोलियम। और वाटर जाइलम थ्रू आउट द प्लांट। मतलब ये जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, भोजन पत्तियों से लाके अन्य जगहों पे पहुंचाने का काम फोलियम का है, और पानी और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का है, ठीक है। अब आगे 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 ये रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट्स इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम द स्टेम कटिंग इन स्पीसीज लाइक शुगर केन एंड पोटैटो। देखिए, स्टेम कटिंग प्रोसेस किस किस चीज़ों में हो सकता है? शुगर केन और पोटैटो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, रेस्पिरेशन क्या होता है? ये क्वेश्चन है नहीं, मतलब इसी का पार्ट है, बस हम लोग समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या मतलब ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ठीक है। रेस्पिरेशन, स्टेम्स डू नॉट डायरेक्टली फैसिलिटेट रेस्पिरेशन। मतलब अब हम लोग को ये हम जानते हैं कि स्टेम्स जो होते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, ये पत्तियों के थ्रू होता है, ठीक। फोटोसिंथेसिस, आल्दो ग्रीन स्टेम्स में असिस्ट इन फोटोसिंथेसिस, इट इज़ नॉट देयर प्राइमरी फंक्शन। अब देखिए, स्टेम भी कभी कभार फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं क्योंकि उनमें कभी कभार क्लोरोफिल मौजूद रहता है, जैसे जो ग्रीन स्टेम्स रहते हैं, लेकिन वो उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर बट डज नॉट रेगुलेट्स इट्स सेलुलर मूवमेंट। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टेम है वो क्या करता है, वो मदद करता है क्या, ट्रांसपोर्ट वाटर करने में, लेकिन उसको रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है। ये एकदम ध्यान रखिएगा कि उसको रेगुलेट नहीं करता है, बस ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, ठीक है। अब ये फाइलम हो गया, ट्रांसपोर्ट फूड शुगर्स
produced in leaves to other plants, other parts of the plant. Xylem conducts water and minerals from roots to aerial parts. ठीक है. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? न्यू प्लांट्स फॉर्म फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम्स, रूट्स और लीव्स. जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़े एग्जाम्पल क्या, शुगर केन और पोटैटो. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे. ये बीच में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा. ठीक है. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच प्लांट नीड्स टू ग्रो इज ऑब्जर्व बाय द फॉलोइंग. मतलब कहाँ से अधिक जो पौधे होते, मतलब पौधों के लिए जो पानी होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? तो हम लोग जानते हैं कहाँ से, रूट हेयर्स. और रूट हेयर्स और मतलब कौन सा टिश्यू, सेल, जाइलम से होता है. अब रूट हेयर, वाटर इज प्राइमरली एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स विच आर एक्सटेंशन टू द रूट एपिडर्मल सेल्स. ठीक है. दे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन. देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है. वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया पानी का और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का. ठीक है. रूट हेयर्स आर लोकेटेड ऑन द जोन ऑफ मैचुरेशन ऑफ द रूट. ठीक. ये कहाँ एकदम मतलब एकदम लास्ट पॉइंट पे ये प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. अब एम्ब्रायनिक जोन देखिए ये जो है ऑप्शन में है, तो हम लोग एम्ब्रायनिक जोन के बारे में भी पढ़ लेते हैं. ठीक. एम्ब्रायनिक जोन क्या होता है? प्राइमरली इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन. ये क्या करते हैं? सेल डिवीजन में इन्वॉल्व रहते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन में नहीं. ग्रोइंग पॉइंट क्या होता है? फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स. नए सेल्स कहाँ से बनता है? नहीं, जैसे नए वो निकलते हैं, पत्तियाँ निकलती हैं या तने निकलते हैं, तो वहाँ ये होता है. जोन ऑफ एलोंगेशन कंट्रीब्यूट्स टू रूट लेंथनिंग. मतलब ये क्या करते हैं कि जैसे मतलब जो जड़ें हैं वो और बड़ी हों, उसमें ये काम करते हैं. ठीक है. अब कीवर्ड्स है ये, रूट हेयर, थिन हेयर लाइक एक्सटेंशन ऑफ रूट सेल्स दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड nutrients. Zone of maturation, regions where root hairs are present and active in water absorption. ये मतलब जहाँ रूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं. वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट टेक इन वाटर थ्रू रूट्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ. ठीक. अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? स्मॉल स्पोर्स इन द एपिडर्मिक्स ऑफ लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा. ये बिल्कुल सही है. हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था एनसीईआरटी में. अब देख लीजिए सारी एनसीईआरटी की चीज़ें आ रही हैं. गार्ड सेल्स प्रेजेंट इन स्टोमेटा आर हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एटमॉस्फेयर. बिल्कुल सही है. ये क्या करता है कि ये स्टोमेटा के अगल बगल रह के कंट्रोल करते हैं उन पोर्स को. ठीक. ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. बिल्कुल सही है. तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएगा. ठीक. स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग्स इन द लीव्स एपिडर्मिक्स फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज. ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है. गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अलाउइंग गैस एक्सचेंज. ऑक्सीजन को बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है. एंड वाटर वेपर लॉस. ठीक. ट्रांसपीरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स अक्वास थ्रू स्टोमेटा. उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन. ठीक है. अब ये जो है ये डेफिनीशन से ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली. अब सोचिए 2-3 नंबर, 1-2 नंबर आपको मिल जाएगा तो क्या ही बुरा हो जा रहा है अगर आप इन कीवर्ड्स को पकड़ ले रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को पकड़ रहे हैं. इसी को कहते हैं डीप स्टडी. ठीक है. अब कीवर्ड स्टोमेटा क्या होता है? पोर्स इन द लीफ एपिडर्मिस एसेंशियल फॉर गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन. ठीक. गार्ड सेल्स क्या आते हैं? कंट्रोल स्टोमेटल अपर्चर बाय अल्टरिंग देयर टर्गर प्रेशर. अब हम लोग आगे चल के टर्गर प्रेशर के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक. ट्रांसपीरेशन एवोपरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा क्रिएटिंग ए सक्शन पुल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक. जैसे नहीं वाटर वेपर बाहर निकालना, तो ये ट्रांसपीरेशन कहते हैं. ठीक. हाँ. अब देखिए ये हम लोग ऊपर पढ़े थे, अब फिर यहाँ भी पढ़ रहे हैं. क्या? द स्टोमेटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन द. कैसे? क्यों अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स.
मतलब गार्ड सेल्स कब बंद होता है या क्लोज होता है, क्यों, किस चेंज की वजह से, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, जैसे ट्रांसपीरेशन करता है, बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ठीक है। अब देखिए टर्गर प्रेशर के बारे में बता रहा था, तो ये टर्गर प्रेशर क्या होता है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन द वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट मतलब टर्गर प्रेशर इन गार्ड सेल्स, जो वाटर की वजह से प्रेशर रहता है स्टोमेटा पे जो पड़ता है उसको क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। अब ये कैसे काम करता है, व्हेन गार्ड सेल्स आर फुल ऑफ वाटर दे बिकम टर्गिड ओपनिंग द स्टोमेटा, मतलब जब एकदम पूरा प्रेशर पड़ जाता है पानी वानी का तो उनको भाई खोलना ही पड़ेगा, तो गार्ड सेल्स क्या कहते हैं, स्टोमेटा को खोल देते हैं। व्हेन वाटर इज लॉस्ट गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड क्लोजिंग द स्टोमेटा, आज जब पानी बाहर निकल जाता है तो वो अपना आराम से हो जाते हैं, तो स्टोमेटा बंद हो जाता है, खत्म बात। तो इसको क्या कहता है, टर्गर प्रेशर, इसको याद कर लीजिएगा एकदम, ठीक है। अब देखिए कीवर्ड्स हैं, टर्गर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इनसाइड द सेल अगेंस्ट द सेल वॉल, मतलब टर्गर प्रेशर क्या होता है, जो वो पानी का वो प्रेशर जो सेल वॉल के अगेंस्ट हो सेल में, उसको क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। गार्ड सेल्स क्या होते हैं, रेगुलेट स्टोमेटल मूवमेंट बेस्ड ऑन देयर वाटर कंटेंट, ठीक। छठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाई, बिल्कुल सही है, कि आखिर किस वजह से पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके ऊपर तक पहुंच जाता है, तो वो पहुंचता है ट्रांसपीरेशन की वजह से। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, अब एक एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम द लीफ सरफेस थ्रू स्टोमेटा क्रिएटिंग ए निगेटिव प्रेशर। जब स्टोमेटा से पानी निकलता है तो क्या निगेटिव प्रेशर पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, सक्शन पुल कहते हैं। दिस सक्शन पुल वाटर अपवर्ड फ्रॉम द रूट थ्रू द जाइलम। अब ये जो सक्शन पुल होता है, जैसे मान लीजिए पानी निकला तो वहाँ का स्पेस खाली हुआ, तो ऐसे ही ऊपर ये सक्शन पुल मतलब ऊपर जाइलम टिश्यू क्या करेगा, सक्शन पुल उस पर अप्लाई करेगा, तो इस वजह से पानी ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। एवोपरेशन क्या करता है, पार्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन है, बट नॉट द सोल कॉज ऑफ द सक्शन पुल, मतलब एवोपरेशन भी हेल्प करता है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यही इसी का कारण नहीं है। एब्जॉर्प्शन क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन हैपेंस इन रूट बट डज नॉट एक्सप्लेन वाटर मूवमेंट टू ग्रेट हाइट्स। एब्जॉर्प्शन तो भाई ये नहीं तय करेगा कि वो तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, अब ऊपर कैसे जाएगा ये तो एब्जॉर्प्शन नहीं तय करेगा, तो कौन करेगा, ट्रांसपीरेशन पुल करेगा। द फोर्स क्रिएटेड बाय वाटर एवोपरेशन इन द लीव्स पुलिंग वाटर अपवर्ड, ठीक है। अब जाइलम क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। अगले क्वेश्चन पे जल्दी करते हैं, ठीक है। मैं पीडीएफ, मतलब अगर आप चाहेंगे तो बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, व्हेन द बार्क ऑफ ए ट्री इज रिमूव्ड इन ए सर्कुलर फैशन ऑल अराउंड नियर इट्स बेस इट ग्रेजुअली ड्राइज अप और डाइज बिकॉज, मतलब जब हम लोग पेड़ हैं, अगर हम लोग पेड़ के अगर मतलब ऐसे गोलाई में काट दें पेड़ को, मतलब जैसे मैं कैसे बताऊँ, मैं मतलब रिमूव इन ए सर्कुलर फैशन ऑल अराउंड नियर इट्स बेस, मतलब बेस पे जो उसके बार्क हैं, जैसे नहीं वो, अरे मतलब आप पेड़ों पे देखे होंगे, उसको हिंदी में नहीं याद आ रहा मुझे, मतलब बार्क जो होते हैं उसको अगर आप उजाड़ देंगे तो पेड़ क्या होते हैं, धीरे धीरे सूखने लगते हैं। क्यों सूखने लगते हैं भाई, क्यों सूखने लगते हैं आखिर, मतलब इस टाइम से सारी चीज़ें जा रही हैं और अगर बार्क ही उतारने से पेड़ सूखने लग जाएं तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो रूट्स होंगे हम लोग के, आखिर पत्तियों से भोजन तो वहीं से जा रहा है, पत्तियों से भोजन रूट्स में और जगहों पे, और वाटर भी उधर ही से जा रहा है, उधर ही से अगल बगल से ही जा रहा है ना। तो रूट्स आर स्टोर्ड ऑफ एनर्जी, मतलब जो रूट्स होंगे उनके पास भोजन या एनर्जी पहुंच ही नहीं पाएगी, तो भाई ऑब्वियस सी बात है पेड़ जो है सूखने लगेगा। अब आगे देखते हैं, फाइलम डैमेज। फाइलम जो होता है, बार्क कंटेंस फाइलम
विच ट्रांसपोर्ट्स फूड शुगर्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स। अब जो फाइलम होता है, अब भाई जो तुमको पानी और न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, जब वहीं तक भोजन नहीं पहुंच पाएगा, उसी के पास ताकत नहीं रहेगी, तो वो कैसे एब्जॉर्व कर पाएगा। तो इस वजह से जो बार्क्स है वो फाइलम टिश्यूज़ कंटेन किया रहता है। अब जब भोजन वहाँ नहीं पहुँच पाएगा तो वो बेचारा काम नहीं कर पाएगा। जब काम नहीं कर पाएगा तो और जगहों पे पानी और न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, तो पेड़ क्या करने लगेगा, सूखने लगेगा। अब देखो, रिमूविंग बार्क डिसरप्ट्स दिस ट्रांसपोर्ट स्टार्विंग द रूट्स ऑफ एनर्जी। अब जब गोलाई में उसको काट देंगे तो जो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना हुआ था वो तो डैमेज हो गया, तो कैसे पानी ऊपर नीचे जा पाएगा, अरे सॉरी, भोजन ऊपर नीचे जा पाएगा। विदाउट एनर्जी रूट्स डाई। अब बिना एनर्जी के रूट्स डाई हो जाते हैं और ट्री कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ। ठीक, अब देखिए अगला देखा जाए, अदर ऑप्शन। अब अगली चीज़ों के बारे में बताया हुआ, वाटर कैन स्टिल राइज टेम्पोरली विया जाइलम। अब देखिए जो पानी है जाइलम के थ्रू अभी भी ऊपर जा सकता है, लेकिन भाई एनर्जी तो ख़त्म हो जाएगी ना। माइक्रोबियल इन्फेक्शन इज़ नॉट द प्राइमरी रीज़न, इसका प्राइमरी रीज़न नहीं है। रूट कैन ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल, ये भी सही है, ये ऑप्शन के बारे में था। ठीक, अब आगे आते हैं। फाइलम, वास्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीव्स टू रूट्स। ठीक, बार्क रिमूवल, इसको क्या कहते हैं, गिर्डलिंग कहते हैं, गिर्डलिंग। ये देखिए ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, बार्क रिमूवल को क्या कहते हैं, गिर्डलिंग। ए प्रैक्टिस दैट डिसरप्ट्स फाइलम लीडिंग टू प्लांट स्टार्वेशन। रूट स्टार्ट फॉर एनर्जी, रूट स्टार्ट ऑफ एनर्जी। रूट्स डिपेंड ऑन फूड ट्रांसपोर्टेड वाया फाइलम टू स्टे अलाइव। बिल्कुल, भोजन पौधे किस पे डिपेंड करते हैं, फाइलम उनके पास भोजन पहुंचाएगा तो वो काम करते रहेंगे। अब जो रूट्स के पास फाइलम भोजन नहीं पहुंचा पाएगा तो वो बेचारे मर ही जाएंगे। ठीक है, ये तो मान लीजिए इन सब क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वाटर इज कंडक्टेड इन वास्कुलर प्लांट्स बाई, मतलब पानी कहाँ से हर जगह पे जाता है, तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है जाइलम टिश्यू से। ठीक है, अब जाइलम टिश्यू वास्कुलर टिश्यू होते हैं, वो वाटर कंडक्शन रूट से और अन्य जगहों पे पहुंचाते हैं। ठीक है, देखिए कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, जाइलम कंसिस्ट ऑफ डेड सेल इंक्लूडिंग ट्रैचिड्स एंड वेसल्स फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस चैनल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक, इट रिप्लेसेस वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक, जैसे जो पानी फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन के जरिए बाहर निकलता है, इसको रिप्लेस करता है जाइलम टिश्यू। ठीक है, अब और अन्य मतलब ऑप्शंस क्यों गलत हैं, या अन्य ऑप्शंस के बारे में क्या दिया गया है। फाइलम टिश्यू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फूड करता है, पानी को नहीं। पैरेंचाइमा टिश्यू क्या करता है, फंक्शंस इन स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। ये पैरेंचाइमा और टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोरेज में मदद करते हैं और फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक है, मेरिस्टेम्स क्या करते हैं, ग्रोथ टिश्यूज होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन एंड प्लांट ग्रोथ। मतलब ये क्या करते हैं, मेरिस्टेम्स क्या करते हैं, टिश्यूज के ग्रोथ में काम करते हैं और सेल डिवीजन में इनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। हाथ नहीं, मतलब इनका खुद का काम रहता है। अब ये देखिए कीवर्ड्स हैं, जाइलम हम लोग जान ही रहे हैं, जाइलम पानी देता है, पानी अन्य जगहों पे देता है, फाइलम भोजन देता है, पैरेंचाइमा क्या देता है, ये प्लांट्स टिश्यूज़, वो प्लांट्स टिश्यूज़ होते हैं जो स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। मेरिस्टेम क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं टिश्यूज़ ताकि प्लांट्स का ग्रोथ हो सके। ठीक, अब आते हैं हम लोग, द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। हम लोग जान रहे हैं क्या करता है जाइलम टिश्यू, किस चीज़ में मदद करता है, तो वो मदद करता है पानी को, मतलब जाइलम टिश्यू पानी को हर जगहों पे पहुंचाने के लिए ये मदद करता है। ये हम लोग ऊपर पढ़े थे, देखिए फिर से आ गया ये। ठीक है, अब ऑक्सीजन इज ए गैस थ्रू इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से जाता है। फूड ट्रांसपोर्टेड बाय फाइलम। ठीक, अमीनो एसिड
ट्रांसपोर्टेड बाय फाइलम along विथ अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब कीवर्ड्स क्या है? ट्रांसपीरेशन, एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स क्रिएटिंग सक्शन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन जाइलम। ठीक, फोटोसिंथेसिस वाटर इन लीव्स कंट्रीब्यूट्स टू शुगर प्रोडक्शन। ठीक, जाइलम वर्सेस फाइलम, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, फाइलम ट्रांसपोर्ट फूड एंड अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाई, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, जाइलम के थ्रू। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। हाँ, एक नया चीज़ है, कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है? एक मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है दैट जनरेट्स जाइलम एंड फाइलम बट डज नॉट कंडक्ट वाटर। अभी मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वो प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है सेल डिवीजन करके। ठीक, जाइलम। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। फाइलम इन प्लांट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब फाइलम किस वजह की मतलब उसका मेन काम क्या है? तो उसका मेन क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन मेन काम उसका फूड ही है। ठीक, फाइलम को क्या कहा जाता है? बास्ट टिश्यू भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इट ट्रांसपोर्ट सुगर्स प्रोड्यूस्ड इन लीव्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फाइलम क्या होता है? फाइलम कंप्राइजेज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइलम फाइबर्स एंड पैरेंकिमा सेल्स। इन एडिशन टू फूड इट आल्सो ट्रांसपोर्ट्स एमिनो एसिड। मतलब बोला था ना कि भोजन के साथ साथ ये क्या एमिनो एसिड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये एमिनो एसिड ट्रांसपोर्टेड बाय फाइलम बट नॉट इट्स प्राइमरी फंक्शन। मतलब एमिनो एसिड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन उसका प्राइमरी फंक्शन तो फूड को ही ट्रांसपोर्ट करना है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड एज गैस नॉट बाय फाइलम। ऑक्सीजन तो मान लीजिए। अब जाइलम कंडक्टेड बाय वाटर कंडक्टेड बाय जाइलम। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल फॉर फूड ट्रांसपोर्ट इन फाइलम। ठीक, एक एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा वो एक एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक एक कीवर्ड्स पे हम लोग ध्यान देते जाएंगे तो चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द लिविंग टिश्यूज एक्ट एज द कैरियर ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन हायर प्लांट्स। मतलब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को मतलब हायर प्लांट्स में ले जाने के लिए कौन से टिश्यूज जिम्मेदार हैं? कौन से टिश्यूज जिम्मेदार हैं बताइए? तो वो है फाइलम। कैसे? ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट शुगर फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स आर ग्रोइंग रीजन्स। मतलब जहाँ मतलब पत्ते पत्ते बढ़ रहे हैं, जहाँ एनर्जी की ज़रूरत है, वो कौन लेके जाएगा? अपना फाइलम भाई। ठीक, अब जाइलम ये पानी और मिनरल्स लेके जाएगा। कॉर्टेक्स क्या लेके जाएगा? कॉर्टेक्स क्या करता है? स्टोर्स फूड एंड वाटर। कॉर्टेक्स स्टोर करता है, वो नहीं करता है, भेजता नहीं है इधर उधर। एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर। एपिडर्मिस क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये कुछ इधर उधर नहीं करता है। ठीक, अब सोर्स सिंक मूवमेंट क्या होता है? शुगर्स मूव फ्रॉम प्रोडक्शन साइट्स टू स्टोरेज आर यूजेज साइट। अब जैसे सोर्स और सिंक मूवमेंट को क्या कहते हैं? जैसे भोजन को जैसे पत्तियों से, फॉर एग्जांपल पत्तियों से भोजन उन जगहों पे जाना जहां उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब सोर्स क्या हो गया? पत्तियां हो गई हमारी, और सिंक क्या हो गया? जहां उसका इस्तेमाल हो रहा है। सिंपल सी बात है। असल में आंसर हम लोग की आंखों के सामने रहता है, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज होकर चीज़ों को क्रिटिकल कर देते हैं। ठीक है, अब फाइलम टिश्यू क्या होता है? फाइलम मेन टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, मतलब न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पौधे अधिकतर लेते हैं? तो वो हमारा लेते हैं सॉइल से, और कहाँ से? जाइलम टिश्यू से। सॉइल द प्राइमरी सोर्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स अलॉन्ग विथ वाटर। जैसे खाद वाद हम लोग डालते हैं तो वो रूट्स ही एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अदर ऑप्शन, क्लोरोफिल आया, मतलब ऐसे ऑप्शन थे। क्लोरोफिल क्या है? ए पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। न्यूट्रिएंट सोर्स नहीं है, न्यूट्रिएंट सोर्स क्या है? अपना सॉयल है।
एटमॉस्फेयर सप्लाइज कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स को नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को देता है एटमॉस्फेयर। लाइट एनर्जी सोर्स ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उससे एनर्जी मिलती है और उसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को तोड़ के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। अब ये देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैं बता रहा हूँ। हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। अब सॉइल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स। अब एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे मतलब हम लोग भोजन करते हैं और वैसे ही पौधे भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो आखिर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं पौधों के लिए? कुछ मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, मेजर एलिमेंट्स जो लार्जर क्वांटिटी में उनको ज़रूरत होती है। ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। मतलब ऐसे कुछ ऑप्शंस दे देंगे और कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, ठीक है। तो इसको एकदम बाय हार्ट याद कर लेना है। कौन कौन से होते हैं? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, वो पौधों को ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें देखिए कार्बन तो होगा ही, हाइड्रोजन तो होगा ही, ऑक्सीजन तो होगा ही, नाइट्रोजन तो होगा ही। लेकिन कन्फ्यूजन किस में होता है? इन लास्ट के 5 में, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। तो इसको एकदम आंख बंद करके, एक बार आंख बंद करके इसको सुनिए या पढ़िए। आंख बंद करके पढ़ नहीं सकते, मतलब पढ़ के उसको ध्यान में लाइए। जैसे हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। दोबारा कीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सल्फर, ठीक है। इसको 2-3 बार इसको याद कीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। अब माइक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं? बोरोन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, आयरन हो गया और निकल हो गया। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 या 8 होते हैं, ठीक है। 7 ही होते हैं। 1 मिनट में कंफर्म कर ले रहा हूँ। हाँ, मतलब ये अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको भी एक बार ध्यान में ले लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू शुगर बट रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉयल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। देखिए अभी जो है, अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े थे, तो इसका आंसर क्या होगा? सोडियम, ठीक। जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें तो जरूरी थी। सोडियम क्या था? नहीं जरूरी था। सोडियम इन द सेंस ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है। ये नहीं भी होगा तभी चलेगा, लेकिन रहना तो चाहिए ही। सोडियम नॉट एसेंशियल प्रोटीन फॉर मोस्ट प्लांट्स, दो हेलोफाइट्स में यूज इट फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए हेलोफाइट्स जो होते हैं वो सोडियम का यूज करते हैं। देखिए ये कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा, ये कौन पढ़ा रहा? मैं, ठीक है। अब पोटेशियम एसेंशियल फॉर इंजाइम एक्टिवेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है? इंजाइम ताकि एक्टिवेट हो जाए और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो, ये पोटेशियम की ज़रूरत होती है इसके लिए। कैल्शियम स्ट्रेंथ सेल वॉल्स एंड मेम्ब्रेन्स। जैसे कैल्शियम हम लोग की हड्डियाँ मजबूत करता है, वैसे ही कैल्शियम सेल वॉल्स और मेम्ब्रेन्स को मजबूत करता है। मैग्नीशियम क्या होता है? सेंट्रल टू क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन आ चुका है कि मैग्नीशियम क्या होता है? सेंट्रल टू क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस में बहुत जरूरी होता है मैग्नीशियम। देखिए सोडियम क्या होता है? नॉट एसेंशियल एक्सेप्ट इन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स में सोडियम एसेंशियल होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन रिलेशन टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा है मैक्रो न्यूट्रिएंट जो प्लांट के ग्रोथ में सहायता करता है? हम लोग जानते हैं जिंक, बोरॉन और क्लोरीन क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन पोटेशियम क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए पौधों को ग्रोथ करने के लिए।
देखिए पोटेशियम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर एंजाइम एक्टिवेशन वाटर रेगुलेशन फोटोसिंथेसिस। जिंक बोरोन और क्लोरीन क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट। अब देखियो माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी पूछा गया है कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ऊपर हम लोगों ने आंख बंद करके पढ़ा था। कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो मैग्नीशियम क्या है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। मैग्नीशियम क्या करता है, एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल प्रोडक्शन एंड एंजाइम एक्टिवेशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या आते हैं 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। अभी देखिए ऊपर भी हम लोग पढ़ रहे थे कि एसेंशियल पार्ट कौन सा नहीं है अपना, कौन सा नहीं है, सोडियम। ठीक है, वैसे बोरोन भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, लेकिन वो ज़रूरी है तो ज़रूरी है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें सोडियम जो होता है ये प्लांट्स के लिए उतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन बस किसके लिए ज़रूरी होता है, हेलोफाइट्स के लिए ज़रूरी होता है। सोडियम नॉट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर मोस्ट वाइल्ड हेलोफाइट्स। सॉल्ट जो नहीं, हेलोफाइट्स किन पौधों को कहा जाता है, जो मतलब साल्ट्स जो खारे पानी में पाए जाते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। यूज सोडियम फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस, इट इज़ जनरली नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल प्लांट ग्रोथ। बोरोन ए माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन, शुगर ट्रांसपोर्ट एंड मेरिस्टेम डेवलपमेंट। ठीक, पोटेशियम ए माइक्रोन्यूट्रिएंट क्रूशियल फॉर एंजाइम एक्टिवेशन, वाटर बैलेंस और फोटोसिंथेसिस। मैग्नीशियम ए माइक्रो दैट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल एंड वाइटल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एंजाइम फंक्शन। अब ये तो पढ़ लिया जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर इनहेंसिंग ऑयल कंटेंट फॉर मस्टर्ड क्रॉप। बताइए ये क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18। मतलब ऑयल कंटेंट को मस्टर्ड क्रॉप से इनहेंस करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, अपने हैं सल्फर भाई साहब। ठीक, vital for mustard and other oilseed crops, enhances oil synthesis by contributing to sulfur containing amino acid जैसे मेथनोनिन हो गया, सिस्टीन हो गया। ठीक है, enzyme activity in oil production, मतलब सल्फर मतलब क्या काम नहीं कर देता है तेल निकालने के लिए। जैसे ये एमिनो एसिड इसमें प्रेजेंट रहता है, उसमें क्या रहता है, मेथनोनिन होता है, सिस्टीनिन होता है। अरे मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना सही नहीं हो रहा है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है, स्ट्रेंथ सेल वॉल्स, कैल्शियम मजबूती देता है। जिंक क्या करता है, जिंक एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है, तेल निकालने में इसका कोई काम नहीं है। आयरन क्या करता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस में काम करता है, तेल निकालने में इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, सल्फर क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्रूशियल फॉर प्रोटीन एंड ऑयल सिंथेसिस। ठीक है, याद रहेगा ना, सल्फर क्या करता है, तेल निकालने का काम करता है। अब क्वेश्चन 19 पे हम लोग आते हैं। प्लांट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन विच फॉर्म, तो ये किस फॉर्म में होता है, नाइट्रेट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एकदम हूबहू उठाया हुआ है। नाइट्रेट क्या होता है, NO3, और द प्राइमरी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रेट के ही रूप में एब्जॉर्ब करते हैं पौधे। इट इज़ वाटर सोल्यूबल, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड मोबाइल इन सॉइल मेकिंग रेडली अवेलेबल फॉर अपटेक। ठीक, नाइट्रोजन गैस क्या, प्लांट कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जबकि नाइट्रोजन भरपूर है अपने एटमॉस्फेयर में। इट मस्ट फर्स्ट बी फिक्स्ड बाय बैक्टीरिया इनटू अमोनिया और नाइट्रेट, राइजोबियम बैक्टीरिया इसको फिक्स करती हैं। ठीक, अब नाइट्राइट क्या होता है, एन इंटरमीडिएट इन द नाइट्रोजन साइकिल रेयरली एब्जॉर्ब ड्यू टू टॉक्सिसिटी। अब देखिए दो चीज़ है, इस पे स्पेलिंग का गड़बड़ हो गया। और नाइट्रेट फायदेमंद है, नाइट्राइट क्या है, टॉक्सिक है। जैसे कुछ गर्लफ्रेंड्स हम लोग की मददगार होती हैं, कुछ गर्लफ्रेंड्स क्या होती हैं, टॉक्सिक हो जाती हैं।
तो ऐसे ही नाइट्रेट और नाइट्रेट का भी खेला है। अमोनिया NH4 एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स बट लेस कॉमन देन नाइट्रेट। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं अमोनिया को, लेकिन नाइट्रेट से कम एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें कीवर्ड्स क्या है? नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म लाइक नाइट्रेट एंड अमोनिया। ठीक, नाइट्रेट क्या है? द मोस्ट प्लांट अवेलेबल नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ, इस प्रोसेस को, नाइट्रेट के बनाने को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय बैक्टीरिया। ओहो सॉरी, अमोनिया को बनाने को, अमोनिया के बनाने को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ, अभी हम लोग पढ़े थे, किस फॉर्म में मिलता है? अपने नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये मान लीजिए हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आते हैं अमोनिया एंड अल्टरनेट नाइट्रोजन फॉर्म एब्जॉर्ब इन एसिडिक सॉइल्स। अमोनिया किस जगह पे ज़्यादा उपयोगी हो सकता है? एसिडिक सॉइल्स पे सबसे ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में उपयोग होता है? नाइट्रेट। ठीक, अब क्लोराइड नॉट ए नाइट्रोजन कंपाउंड, प्लांट यूज इट एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्लोराइड। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन फॉर्म, नाइट्रेट मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स। और नाइट्रोजन फॉर्म्स और कौन कौन से? ओनली नाइट्रेट एंड अमोनिया आर रेडिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। ये एकदम ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट और अमोनिया के ही थ्रू पौधे जो हैं अधिकतर नाइट्रोजन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन में सबसे अधिक किसका काम पड़ता है? तो बोरोन का पड़ता है। अभी हम लोग देखे थे कि बोरोन एक नेसेसरी एलिमेंट हो जाता है हमारे पौधों के लिए। बोरोन एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूम्स। मतलब जो हमारी ये अरहर वरहर या मटर वटर होता है, तो उसमें रूट नोड्यूल्स को फॉर्म करने में सबसे अधिक कौन मदद करता है? बोरोन। नोड्यूल्स हाउस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, और उसी नोड्यूल्स में कौन रहता है? अपने राइजोबियम भाई साहब रहते हैं, जो क्या करते हैं? कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। मतलब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? नाइट्रेट या अमोनिया में बदलते हैं, ताकि पौधे क्या करें? नाइट्रोजन ले सकें। अब जैसे हम लोग दाल चावल खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो उस दाल चावल के रूप में हम लोग खाते हैं, और दाल चावल में क्या रहता है? न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मतलब जो भी रहता है। और उसी तरीके से पौधे क्या लेते हैं? नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में लेते हैं, तो उसमें अमोनिया में उन लोग को, अमोनिया और नाइट्रेट में उनको नाइट्रोजन मिल जाता है। बात ही खत्म। नाइट्रोजन द एंड प्रोडक्ट ऑफ नोड्यूल फिक्सेशन, नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स। नोड्यूल्स का फॉर्मेशन किससे होता है? बोरोन से। सिलिकॉन प्लेज नो रोल इन नोड्यूलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। नोड्यूल फॉर्मेशन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन लेग्यूम रूट्स दैट हाउस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बोरोन है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन मतलब कितना बड़ा काम कर देता है। एसेंशियल फॉर नोड्यूल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? आइडेंटिफाई पैरासाइट इन द फॉलोइंग। अब इसमें पैरासाइट क्या है? हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े थे। पैरासाइट वो पौधे होते हैं जो दूसरे के न्यूट्रिएंट्स को खुद खा जाएं। तो वो क्या था? कैस्कटा, अमरबेल हम लोगों ने पढ़ा था ना, अमरबेल, इसको डॉटर भी कहते हैं। पैरासिटिक प्लांट दैट लैक्स क्लोरोफिल एंड डिपेंड्स इंटायरली ऑन इट्स होस्ट प्लांट्स फॉर फूड। It develops haustoria to penetrate the host's vascular system and extract water, minerals and food. अब हॉस्टोरिया का प्रोसेस क्या होता है? जैसे हॉस्ट के वास्कुलर सिस्टम में घुस जाना और वहाँ से पानी, मिनरल्स और फूड लेना। पिचर प्लांट क्या होते हैं? एक कार्निवोरस प्लांट दैट ट्रैप्स इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजन। पिचर प्लांट क्या होता है?
जैसे नेप्थलीज कहते हैं, शायद ऐसे ही कुछ कहते हैं, वो मतलब नाइट्रोजन जहाँ कम या मिनरल्स ज़्यादा जहाँ कम रहते हैं वहाँ ये लोग पाए जाते हैं, और ये इंसेक्ट्स के थ्रू अपना भोजन मतलब जो कमी है उसको पूर्ति करते हैं। ब्लैडर वॉर्ट क्या होते हैं? अनदर कार्निवोरस प्लांट है ये, ठीक है, लेकिन ये पैरासाइट नहीं होते हैं। पैरासाइट ए प्लांट दैट डेराइव्स ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अनदर प्लांट, ठीक, जैसे होस्ट से। और क्या? अमरबेल, 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 कैस्कटा, इसको याद रखिएगा। हस्टोरिया क्या कहते हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यूज्ड बाय पैरासाइट टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट। ये ऐसा मतलब सिस्टम है जिससे पैरासाइट प्लांट्स क्या करते हैं? अपने होस्ट से अपना भोजन निकालते हैं। 24th क्वेश्चन, कैस्कटा अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये एंजियोस्पर्म तो है ही, मतलब पैरासाइट तो है ही। इट गेट्स इज न्यूट्रिशन फ्रॉम लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट, नहीं, लीव्स से कहाँ मिलता है भाई? ये तो वास्कुलर सिस्टम है, डायरेक्ट घुस जाता है, ठीक। एक्सप्लेनेशन क्या है? ए इज टू बस आर इज फॉल्स, ठीक है। कैस्कटा इज अ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, ये तो सही बात है। कैस्कटा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वैस्कुलर सिस्टम इन द होस्ट प्लांट, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम इट्स लीव्स। पत्तियां तो भोजन बनाती हैं, असली भोजन जहाँ से ट्रांसफर होता है वहाँ से लिया जाए कि पत्तियों से लिया जाए? ये भी चालाक पौधा है। पैरासिटिक एंजियोस्पर्म ए फ्लावरिंग प्लांट दैट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट। कैस्कटा क्या होता है? पैरासिटिक प्लांट्स दैट डेवलप्स हस्टोरिया टू एक्सट्रैक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम होस्ट। हस्टोरिया क्या सिस्टम होता है? दूसरे से भोजन लेना। ये कौन करता है? पैरासिटिक प्लांट करता है। अब क्रॉप लॉगिंग क्या होता है? क्रॉप लॉगिंग क्या होता है? क्रॉप लॉगिंग होता है प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब जो क्रॉप लॉगिंग एसेसिंग मतलब कितना न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, कितनी नहीं ज़रूरत है, उसकी एसेसिंग को क्या कहते हैं? क्रॉप लॉगिंग। अब क्रॉप लॉगिंग ए साइंटिफिक मेथड टू एनालाइज प्लांट टिश्यू फॉर न्यूट्रिएंट्स लेवल। क्रॉप लॉगिंग होता है कि एक वैज्ञानिक विधि है जो पौधों के टिश्यूज को देख के ये बताए कि मतलब इसमें कितना न्यूट्रिएंट लेवल है या कितना मतलब ज़रूरी है, कितना न्यूट्रिएंट दिया जाए ताकि हमारी पैदावार अधिक से अधिक हो सके। अब सॉइल फर्टिलिटी एवोल्यूशन क्या होता है? फोकसेस ऑन सॉइल हेल्थ नॉट ऑन प्लांट एनालिसिस। एसेसिंग क्रॉप डैमेज क्या होता है? इन्वॉल्व पेस्ट और डिजीज इवेल्युएशन। ये रिलेटेड न्यूट्रिएंट से रिलेटेड नहीं है। टेस्टिंग फर्टिलाइजर्स क्या होता है? परफॉर्म ऑन सॉइल नॉट ऑन प्लांट्स। कीवर्ड्स में आ गया हमारा क्रॉप लॉगिंग, एक डायग्नोस्टिक टूल फॉर ऑप्टिमाइजिंग क्रॉप न्यूट्रिशन। क्रॉप न्यूट्रिशन के बारे में ये है क्रॉप लॉगिंग, एनालाइज करना कि कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं है ताकि हमारी पैदावार अधिक हो सके। न्यूट्रिएंट एनालिसिस, टेस्टिंग प्लांट्स फॉर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट लेवल्स टू इंश्योर प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है। ये हमारा PYQs खत्म हो गए। इसमें BPSC के भी थे, UPSC के भी थे, झारखंड के भी थे, UP BEO के भी थे, UP RO के भी थे, ठीक है, IS के भी थे, राजस्थान वाले भी थे, छत्तीसगढ़ भी वाले थे। टोटल 25 क्वेश्चन था। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने एनालाइज किया। इसमें उत्तराखंड वाला भी था, MP का भी था, ठीक है। तो कुल मिला के ये अपना ये रहा 25 क्वेश्चन। बाकी अपना NCERT भी हो गया, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लगभग कंप्लीट हो गया। बाकी थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।